तो हम अपनी इस वीडियो में अब देखो, इसमें मैं तुम्हें थर्ड यूनिट में स्टार्ट करा दूंगी, और जो सेकंड यूनिट का असाइनमेंट था ना बेटा, उसको भी एक बार मैं उसमें से गो थ्रू हो जाती हूँ कि इन केस किसी क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत आ रही है, क्योंकि अभी तक सिर्फ मुस्कान का ही आया है बेटा असाइनमेंट। तो प्लीज़ सब असाइनमेंट को बेटा जल्दी भेजो, ताकि मैं इसका जल्दी से टेस्ट लूँ और फिर तुम रेगुलरिटी से अपनी थर्ड यूनिट को भी कंटिन्यू करो। ठीक है बेटा। अब मैं थर्ड यूनिट स्टार्ट कर दूंगी, और इसी के ही दौरान मैं बीच में तुम्हारा बेटा सेकंड यूनिट का टेस्ट भी लूँगी। ठीक है। तो देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन है तो इसमें तो डेफिनेशंस हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें शायद कुछ समझाने की ज़रूरत है। देखो विद डिटेल्स मैंने कहा है, जैसे ऑफ बो प्रिंसिपल है तो उसको जब लिखो तो साइड में वो भी बना दो जो ऑर्डर है उसमें, है ना, 1s 2s का जो सारा ऑर्डर है हमारा, जिससे हम निकालते हैं कि भाई किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, किस ऑर्बिटल की ज़्यादा है ना, ऐसे हम जिसमें हम ऐसे टेढ़े टेढ़े चलते चले जाते हैं। ठीक है। इस तरीके से जिसमें भी तुम थोड़ी डिटेल दे सकते हो, जैसे कि वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड है, वेव नंबर है, फ्रिक्वेंसी है, वेव लेंथ है, तो इन सब में तुम उनकी यूनिट्स को दे सकते हो, सिंबल को मेंशन कर सकते हो। तो जितना लिख सकते हो थोड़ा ज़्यादा उतना इसमें कोशिश करना उस उन डिटेल्स को भी डेफिनेशन के साथ देने की। ठीक है। नेक्स्ट है देखो गिव डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, उसको भी कर लोगे बेटा, ये याद भी करना है। ठीक है। असाइनमेंट को पूरा अच्छी तरह से करके फिर लर्न भी करना है। ठीक। फिर देखो फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ n, l, m एंड s फॉर द फॉलोइंग। तो इसमें भी मुझे नहीं लगता है शायद कोई दिक्कत होगी, क्योंकि क्वांटम नंबर की भी पहले मैं ऐसी प्रॉब्लम्स तुम्हें करा चुकी हूँ, और उसको मैं चेक करके जिसको प्रॉब्लम थी उसको मैंने बता भी दिया था बेटा। फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इसमें भी शायद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कन्फिग्रेशन की भी मैंने काफ़ी तुम्हें प्रैक्टिस और क्वेश्चंस पहले ही सेंड कर दिए थे। ठीक है। फिर भी देखो कहीं कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछ लो, पर प्लीज़ असाइनमेंट को बेटा जल्दी करके मुझे दो। ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट है एन एटम हैव 29 इलेक्ट्रॉन्स एंड 35 न्यूट्रॉन्स। देखो बहुत आसान है ये, कि भाई कोई एटम है उसके पास 29 तो क्या है इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 35 उसके पास क्या है न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक। अब वो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एक तो क्या निकालनी है हमें, उसमें प्रोटॉन का नंबर निकालना है। अब प्रोटॉन बेटा उतने ही तो होते हैं जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, क्योंकि वो कह रहा है एक न्यूट्रल एटम है, कोई आयन नहीं है, तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन भी होंगे। तो 29 अगर उसमें इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन कितने आ जाएंगे, 29 आ जाएंगे। फिर ये कह रहा है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ दैट एलिमेंट। तो 29 जिसमें प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर 29 ही होगा। तो 29 एटॉमिक नंबर किसका होता है बताओ, कॉपर का। ठीक है। तो कॉपर का 29 एटॉमिक नंबर होता है, उसका कन्फिग्रेशन लिख देना, बट यह ध्यान रखना है उसका कन्फिग्रेशन एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन है। तो एक इलेक्ट्रॉन तुम्हें 4s में से ट्रांसफर कराना है 3d में। ठीक है। तो 4s1 3d 10 उसका कन्फिग्रेशन बनेगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो फाइंड द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन। तो इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालने। देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस तरीके से निकालते हैं, जैसे Mn2 पॉजिटिव में निकालने हैं हमें। ठीक है बेटा। तो इसका तुम पहले पूरा कन्फिग्रेशन बना लो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। देखो मैं मैंगनीज का बनाऊंगी तो ये बनेगा, मैंगनीज का ये होता है ना। अब हमें पर किसका बनाना है, Mn2 पॉजिटिव का बनाना है। ये तो किसका हुआ, Mn मैंगनीज का है। अब Mn2 पॉजिटिव का बनाना है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हम कहाँ से निकालेंगे, पहले 4s में से निकालेंगे। ध्यान रखना है बेटा आइंस का करते हुए मैंने तुम्हें बात बहुत बार समझा रखी है। ठीक है। तो फर्स्टली इलेक्ट्रॉन हैव टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल एंड दैट इज हियर 4th शेल। ठीक है। तो इसलिए हमारे इलेक्ट्रॉन किसमें से जाएंगे बेटा, 4s में से चले जाएंगे, तो 3d5 बच जाएगा। अब हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालने। अनपेयर्ड मतलब जिसका पेयर नहीं है, जिसका जोड़ा नहीं है। अब देखो जो हमारा सबसे आखिरी में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, उससे पहले तो सारे जब तक पूरे भरे नहीं जाएंगे हम यहाँ जाएंगे कैसे। तो इन सब में तो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी जोड़े में होंगे। जोड़े का मतलब समझते हो, कि जैसे जो हम एक ऑर्बिटल बना रहे हैं, जैसे अब मैं यहाँ 3d को बना रही हूँ तो 5 होते हैं उसमें ऑर्बिटल्स। तो देखो 5 में इसमें कैसे बांटूंगी, ऐसे ही बांटूंगी ना। तो सबसे आखिर वाले को ऐसे बॉक्सेस वाला कन्फिग्रेशन बना लो। ठीक है बेटा। अब देखो अगर मैं 3p6 को भी मान लो बनाऊँ, है ना, चलो हम अपने उसके लिए बनाए तसल्ली के लिए। तो ये मैंने 3p6 चाहो तो पूरा बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब तुम्हें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं और अगर नहीं कोई कन्फ्यूजन है तो सारा ही बॉक्सेस वाला बना सकते हो, नहीं तो लास्ट वाला बनाने से भी काम चल जाता है।
तो देखो यहाँ ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन जोड़े में है, ठीक है, एक ऑर्बिटल में ऑलरेडी 2-2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो वो वाले इलेक्ट्रॉन जो कि अकेले अकेले प्रेजेंट हैं, जो अनपेयर्ड हैं, जिनका पेयर ही नहीं है, ठीक है, जिनका जोड़ा नहीं है, एक तरीके से समझ रहे हो कि ये सारे देखो सिंगल 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 हैं, तो कितनी सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हमारे प्रेजेंट हैं इन दैट पर्टिकुलर स्पेशीज, तो दोज आर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो Mn2 पॉजिटिव में कितने होंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे तुम जब इसमें निकालोगे क्रोमियम में, तो क्रोमियम का जब कन्फिग्रेशन बनेगा खुद निकालना, उसमें भी 3d5 आएगा, वो भी सिंगल से, और उसमें 4s1 भी आएगा उसमें, तो उसमें 4s में भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा। वो एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन है, 4s में से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर 3d में जाता है, तो वहाँ 4s में भी 1 है और 3d में 5 है, तो 5 अनपेयर्ड तो 3d के हो जाएंगे वहाँ सिंगल सिंगल, और एक अनपेयर्ड उसमें 4s का भी रहेगा, तो क्रोमियम में 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे और Mn2 पॉजिटिव में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है बेटा। फिर देखो गिव द नेम ऑफ 5 सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो ये भी आसान है, लाइमन, बाल्मर, पाशियन, ब्रैकेट, फंड, बस नाम लिखनी है तुम्हें उसकी। व्हाट इज n+l रूल, ये भी करवा रखा है। व्हाट इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंड साई स्क्वायर, ये भी ऐसे हेडिंग बना के तुम्हें नोट्स में करवा रखा है। फिर ऐसे ही व्हाट आर आइसोटोन्स, ये भी डेफिनेशंस हैं। डी ब्रोगली रिलेशनशिप पूरा डिराइव करना है बेटा, जहाँ से स्टार्ट है अप टू द, जहाँ तक हम लैम्डा इज इक्वल टू h/p निकालते हैं, तो पूरा यहाँ तक इसका डेरिवेशन करना है, ठीक है। वाई कॉपर एंड क्रोमियम शोज एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो ये तुम्हें मैंने ऐसा क्वेश्चन आंसर ही लास्ट में लिखवा रखा है, तो वहीं से एज इट इज लिख लेना, बट प्लीज लर्न भी करना बेटा। यू हैव टू अंडरस्टैंड द होल सब्जेक्ट एंड ऑल्सो यू हैव टू लर्न देम। वैसे तो अंडरस्टैंडिंग ही अपने आप में एक लर्निंग होती है, अगर जैसे हम एक इंग्लिश अच्छे से बना सकते हैं तो हमें एक बार समझ में आ गया तो हम अपने लैंग्वेज में उसको लिख सकते हैं, पर फिर भी जैसे कई चीज़ों में हमें कन्फ्यूजन हो जाता है, गलत भी हो जाता है, तो हम अपने आप को श्योर करने के लिए एक बार बेटा इन सब चीज़ों को लर्न भी करके रखो, ठीक है। कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस हैविंग वेवलेंथ दिस, तो सेम बेटा ऐसे मैंने वैसे तो करा रखा है ना, कि देखो ये फॉर्मूला होता है फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू c/λ, तो यहाँ फ्रिक्वेंसी तुम्हें निकालनी है, ठीक है ना। अब लैम्डा दे रखा है, c तुम्हें पता है 3 × 10⁸ होता है। अब क्योंकि नैनोमीटर में दे रखा है तो उसको मीटर में बदलोगे, कितना है ये 3 × 10⁻6 है, नैनोमीटर में बदलोगे तो 10⁻⁻9 और आ जाएगा। एक नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर होते हैं, ठीक है। तो ऐसे यहाँ सॉल्व करोगे, न्यू निकल कर आ जाएगा, फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी एंड एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ इतनी, तो यहाँ पर जो वेवलेंथ दे रखी है ना, देखो मैं ऐसे जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा हिंट दे रही हूँ ताकि तुम्हारे असाइनमेंट में तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना रहे, तुम जल्दी उसको सॉल्व करके दो। तो देखो बेटा यहाँ पर वेवलेंथ तुम्हें कितनी दे रखी है, 6000 एंगस्ट्रॉम, इसको भी मीटर में बदलोगे तो 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा, एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होती है, ठीक है। अब हमें यहाँ से एनर्जी निकालनी है, एनर्जी इज इक्वल टू h होता है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पहले हम लैम्डा से न्यू निकालेंगे, सेम ऐसे जैसे यहाँ निकाला है, तो न्यू इज इक्वल टू 3 × 10⁸ ओवर ये 6000 × 10⁻⁻10, यहाँ से तो न्यू आ जाएगा। न्यू को यहाँ पुट करोगे, ये h प्लेन्स कॉन्स्टेंट है, 6.626 × 10⁻34 इसकी वैल्यू पुट करना, न्यू यहाँ से निकाल कर पुट कर देना, एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा, सिंपल है। फिर लास्ट है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन सल्फर कैन हैव n+l इज इक्वल टू 3, देखो इसको करने में थोड़ा शायद तुम्हें टाइम लगे, तो देखो ये मैं तुम्हें बता सकती हूँ, बस तो हमारा कहाँ गया, हाँ देखो बच्चों, तो इसमें हम जैसे सल्फर का पहले तुम कन्फिग्रेशन बना लो, सल्फर का क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4, ठीक है। 16 इलेक्ट्रॉन तुम काउंट कर सकते हो, 16 बैठेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें हमें सबके ना n+l निकाल दो, देखो इसका n+l की वैल्यू क्या बनेगी 1 + 0 1, इसकी n+l की वैल्यू 2s की क्या बनेगी, देखो 1s की 1 + 0, ऐसे इसकी क्या बनेगी 2 + 0 2 आ जाएगा। इसकी निकालो n+l की वैल्यू 2 + 1 इज इक्वल टू क्या आया 3, समझ लो बेटा।
ये कह रहा है उन इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हमें बताना है जिनकी n+l की वैल्यू 3 है। तो इस वाले सब शेल की n+l की वैल्यू n यहाँ से 2 लिया, p के लिए l की वैल्यू 1 होती है तो 3 निकाल लिया। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। तो एक तो आगे 6। अब यहाँ देखो इसका 3 + 0, इसकी भी वैल्यू क्या आई? 3 ही आई, इसकी भी n+l की वैल्यू। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो 6 + 2, इसकी n+l की वैल्यू निकालो, 3 + 1 4। तो ये नहीं काउंट करने, उन इलेक्ट्रॉन्स को हमें काउंट करना है जिन के सब शेल की n+l की वैल्यू 3 निकल कर आई। आगे बात समझ में? तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2। तो यहाँ टोटल आंसर क्या आ जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन्स इन सल्फर हैव n+l = 3। ठीक है, तो ये हमने इसका और किया। तो ये हमारा था असाइनमेंट। ठीक है, इसके अलावा भी और क्वेश्चंस करने की कोशिश करो बेटा। कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ सकती हो, बट बेटा ये असाइनमेंट सब प्लीज जरूर करो। ठीक है, और अच्छे से लर्न करो। जब सबका अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो फिर मैं टेस्ट होगी। ठीक।